नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी दे रही है देश को धोखा। जी हाँ, अगर कानून नहीं तो कोर्ट में ताले डाल दो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जमकर गर्जे तोके रजा। आपको बता दोस्तों 20 लाख मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, जी हां, करबला मैदान में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब मुस्लिम देशों में अब एक और देश का नाम जुड़ गया है, फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी सहन नहीं करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने जारी किया नुपुर के लिए नोटिस। दरअसल अब नुपुर शर्मा के ऊपर ममता बनर्जी शिकंजा कस रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ धोखा कर रही मोदी सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, मुसलमानों को कोसते रहे, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। जी हां, मुस्लिमों का फूटा गुस्सा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस की ताकत देखकर पस्त हुई बीजेपी, राहुल गांधी के सामने डाले मोदी सरकार ने हथियार, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें केंद्र पर जमकर गरसी ममता बनर्जी। आपको बता दें केंद्र के जितनी भी चीजें जो सवा केंद्र फैसले ले रही है उन पर सवाल उठा दिए, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को बिखेरा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे आखिरकार क्या हो गया, अब उनको प्रधानमंत्री जो अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे, लेकिन फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 20 लाख मुसलमानों को देखकर बीजेपी की फटी रह गई आंखें। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी को लेकर दोस्तों बाइकों पर, जीपों पर पूरी सड़क को घेर लिया गया। जी हाँ, मुसलमानों का जन सैलाब उमड़ा है। कल दोस्तों आपको बता दें, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल तोक़िर रज़ा ने भारतीय जनता पार्टी को घेर डाला। 20 लाख मुसलमान करबला मैदान में इकट्ठे हुए। आपको बता दें जिस तरीके से कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी की गई है, इसको लेकर 20 लाख मुसलमान जुटे थे। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें 20 लाख मुसलमान जुटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आया। तोक़िर रज़ा ने कहा कि जब मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया तब भी हमने अपने आप को रोक कर रखा। यह हनुमान चालीसा इसलिए नहीं पढ़ा गया हनुमान जी के लिए, बल्कि मुसलमानों को सताने के लिए पढ़ा गया। मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए गए, तब भी हम चुप रहे। लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब की बेदबी बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं करेंगे, सौकों पर उतर जाएंगे। आपको बता दें तोक़िर रज़ा ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है, इससे देश का माहौल सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तोक़िर रज़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ेगा, उनको जनता को समझाना पड़ेगा कि आखिर देश का भाईचारा क्या है। इसी के साथ साथ तोक़िर रज़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी ये बता रही है कि इस सिचुएशन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तोक़िर रज़ा ने कहा कि अपनी जान भी दे सकते हैं हम इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान भी हो सकता है, लेकिन अगर मोहम्मद साहब के ऊपर, पैगंबर साहब के ऊपर टिप्पणी की तो सड़कों पर मुसलमान होगा, जेल भरो आंदोलन कर देंगे। आपको बता दें दोस्तों तोक़िर रज़ा के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। कल जयपुर की सड़कों पर दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे जन सैलाब उमड़ गया। जी हां, जयपुर की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम दिखाई दे रहे थे, सड़कें पूरी भरी हुई थी। जिस तरीके से दोस्तों ये हुजूम निकला है, जिस तरीके से करबला में पहुंचा है, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आज सरकार ने जो माहौल बनाया उसके खिलाफ मुस्लिम सड़कों पर है, क्योंकि नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी नुपुर को सपोर्ट कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला, नुपुर शर्मा को जारी किया नोटिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हावड़ा में लगातार 2 दिन तक पत्थरबाजी होती रही और इसकी जिम्मेदार बीजेपी और नुपुर शर्मा है।
आपको बता दें बंगाल का माहौल पूरी तरीके से नुपुर के कारण बिगड़ गया। अब ममता बनर्जी दोस्तों एक्शन में आ गई। भले ही बीजेपी शासित राज्य है, नुपुर को गिरफ्तार ना करे दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वो नुपुर पर शिकंजा कसना चाह रहा है। पहले तो दोस्तों उद्धव ठाकरे ने नोटिस जारी किया महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने, और अब दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने नुपुर को बंगाल बुला लिया। जी हाँ, आपको बता दोस्तों बंगाल पुलिस ने नुपुर के घर पर नोटिस चिपका दिया कि फिलहाल आकर जो है अपना बयान दे। आपको बता दें अगर नुपुर नहीं पहुंचेंगी दोस्तों तो जल्दी ही ममता बनर्जी नुपुर की गिरफ्तारी भी करा सकती है। दरअसल दोस्तों ये होना भी चाहिए, जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन सबको नुपुर पर शिकंजा कसना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, या जितने भी पार्टियां हैं दोस्तों जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन सबको नुपुर के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। इसके दो कारण दोस्तों, और दोनों कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला तो ये दोस्तों कि देश का जो आज माहौल बिगड़ा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर ही है। आप देखिए आज देश में जो माहौल बिगड़ता चला जा रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे करते हैं दोस्तों, उन दावे की तो पहले ही पोल खुल गई है। पहले तो प्रधानमंत्री ये बता दे कि आज जो देश का माहौल है इसका जिम्मेदार कौन है। क्या नुपुर शर्मा दोस्तों इतनी उनका हो गई है, इतनी जरूरी हो गई है कि उनको बाकायदा जेल नहीं भेजा जा रहा है। अगर नुपुर शर्मा दोस्तों अभी हाल ही में जेल चली जाए तो सारा माहौल सुधर सकता है, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती कि सारा माहौल सुधरे। दरअसल जो लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद पर उछल रहे थे, गंदा खेल खेल रहे थे, मुस्लिम जो देश है, जब उन्होंने आपत्तियां जताई उठाई तो आप देखिए ज्ञानव्यापी का मामला भी गायब कर दिया गया, क्योंकि अब न्यूज के लिए दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब का जो मामला है वो ट्रेंड में चल रहा है। अभी क्या कर रहा है न्यूज चैनल, मोहम्मद पैगंबर साहब की जो बेदबी हुई है उस मामले को जमकर एंजॉय कर रहा है। सवाल दो ही है मेरे दोस्तों, पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं आखिरकार ये कहां तक जाएगा। दूसरा ये दोस्तों आज जो देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था है आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर आपसे कहूंगा कि आज जो देश में जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन अब नुपुर के ऊपर ममता बनर्जी का शिकंजा कसना इस बात का सबूत है कि अब नुपुर जल्दी ही जेल जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी की ताकत देखकर क्यों बौखला गई बीजेपी। आखिरकार राहुल गांधी से दोस्तों प्रधानमंत्री को इतना डर क्यों लगने लगा है। आप समझिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने सोचा था कि राहुल गांधी को ईडी में बुलाएंगे, कार्रवाई करेंगे और उनको भी गिरफ्तार करवा लेंगे, लेकिन दोस्तों कल बीजेपी देखती रह गई। जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरी दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस का एक नया जन्म हो गया। कांग्रेस का एक एक नेता दोस्तों, एक एक कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दे रहा था। अशोक गहलोत से लेकर तो दोस्तों भूपेश बघेल तक हर कोई राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ा हुआ था। कल जिस तरीके से कांग्रेस का जन सैलाब उमड़ा सड़कों पर, यह देखकर कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चिंगारी ही काफी है उसे ध्वस्त करने के लिए। दोस्तों यकीन मानिए 2024 के चुनाव की यलगार हो चुकी है, और जब यलगार हो जाती है दोस्तों तो कहते हैं जंग में जी हाँ किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है, और कल वही हो रहा था। इधर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को फंसाने का प्लान बना चुके थे ईडी के जरिए, उधर राहुल गांधी जो है यहां पर दोस्तों भाजपा को घेरने का प्लान बना चुके थे। पूरे देश में आप समझिए जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए वो निकाला गए हैं दोस्तों रैलियां, ये कहना गलत नहीं होगा कि गांधी परिवार को खत्म करना और टारगेट करना बीजेपी के बस की बात नहीं है। पहला तो ये दोस्तों कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ही कांग्रेस है। ये वो पार्टी है जिसका जन्म का किसी ने और ने नहीं बल्कि जो है हमारे देश के बापू यानी कि गांधी जी ने किया। आज गांधी जी के वचनों पर, आज गांधी जी के दोस्तों आप समझिए उसूलों पर यह देश चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसको गौर से के उसूलों पर चलाना चाहती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आज से 100 साल बाद भी आप और हम रहे या ना रहे, लेकिन दोस्तों गांधी के उसूल 100 साल बाद भी रहेंगे। यकीन मानिए आज मोदी सरकार किताबों से चैप्टर मिटा सकती है, आज मोदी सरकार जगह जगह से गांधी जी का नाम हटा सकती है, लेकिन वो लोगों के दिलों से गांधी जी का नाम नहीं हटा सकती। कहां कहां से मिटाएंगे, जहां जाएंगे वहां गांधी जी का नाम पाएंगे। और यही कारण है दोस्तों जो कल कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। क्योंकि दोस्तों मैं आपको 4 मुहावरे देता हूं, हाल ही के बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों गिरफ्तारी होती है महाराष्ट्र के अनिल देशमुख की। ये कौन थे दोस्तों? विपक्ष के नेता। और उसके बाद अनिल देशमुख के बाद नंबर आता है दोस्तों किसका? नवाब मलिक का। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने बीजेपी की पोल खोली, एनसीबी की पोल खोली, समीर वानखेड़े को पूरा नंगा करके रख दिया कि किस तरीके से ये एनसीबी धोखेबाजी करती है और गलत तरीके से अपराध लगाकर पैसे लूटने का काम करती है। और आर्यन खान मामले में किस तरीके से गोदी मीडिया ने नंगा नाच किया, ये आपने
आपने बखूब देखा था। अब नवाब मलिक के बाद नंबर आ गया दोस्तों सत्येंद्र जैन का, बाकायदा उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया। अब आप समझिए, इसका मतलब तो यही है कि बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं, आरएसएस के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं, बजरंग दल के लोगों के ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं होती, लेकिन दोस्तों विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ के फिलिस्तीनी बोले पैगंबर साहब की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों आपने देखा कि फिलिस्तीन के ऊपर भी लगातार इजराइल जिस तरीके से हमले करता रहता है, और वो इजराइल भी दोस्तों एक मुस्लिम विरोधी देश है, यहूदी हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों अब फिलिस्तीन ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोल दिया। आपको बता दें फिलिस्तीन का कहना है कि जिस तरीके से भारत में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी दी गई, इस टिप्पणी को जो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी टिप्पणी देना घोर अपराधी है दोस्तों, आप समझिए। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा जैसे लोग आराम से बाहर सड़कों पर घूमते, और दोस्तों जिंदाल जैसे लोग दिल्ली छोड़ भागते हैं। और दिल्ली छोड़ किसकी वजह से भागते हैं दोस्तों? मोदी सरकार की वजह से। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें दरअसल दिल्ली छोड़ने का मकसद ये नहीं कि जिंदाल अब हमेशा हमेशा के लिए चला गया। आपको बता दोस्तों वो सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मामला शांत होने तक मोदी सरकार ने कहा कि भैया दिल्ली छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों नुपुर शर्मा जो है वो भी आप समझिए कहीं नजर नहीं आ रही, घर में छुपी बैठी है। दूसरी बात दोस्तों नुपुर शर्मा इतनी उनका हो गई है बीजेपी के लिए कि आज मुस्लिम देश जिनसे हमारा कारोबार चलता है, ये समझ लीजिए कि आधा भारत का कारोबार इन मुस्लिम देशों से ही चलता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये सब वहीं से आता है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सरकार नुपुर शर्मा को बढ़ावा दे रही है। क्या दोस्तों नुपुर शर्मा इतनी उनका हो गई है कि उनको जो यहां पर इतना ज्यादा सपोर्ट दिया जाए। और नुपुर शर्मा के साथ साथ बीजेपी के कई नेता हैं, कल उनके सपोर्ट में कुछ अंधभक्तों ने मार्च भी निकाला था। और यही कारण है दोस्तों जब बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। फिलिस्तीन ने साफ कर दिया कि फिलहाल पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कोई भद्र टिप्पणी नहीं सुनी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो तो योगी का चला बुलडोजर तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, लगा डाली क्लास। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी भड़ास निकाली है। आपको बता दें योगी के ऊपर भड़ास निकालते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जो कर रही है उसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि एक काम करो, जितने भी कोर्ट हैं उन सब में ताले लगा दिए जाए। जी हाँ, जितनी भी अदालत है वहां पर ताले लगा दिए जाए, क्योंकि अब अदालतों की कोई जरूरत नहीं है। जब खुद ही आप समझिए दोस्तों सरकार कानून अपने हाथ में ले ले, खुद ही जो है यहाँ पर जज का काम कर दे, तो फिर तो वाकई में दोस्तों अदालतों की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात कल मैंने भी आपसे कही थी। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से जावेद पंप के 2 मंजिले घर को, आलीशान घर दोस्तों, आलीशान घर को ढहा दिया गया ये बहाना लेकर कि असली मास्टरमाइंड जो है वो जावेद पंप ही था। दरअसल दोस्तों असली मास्टरमाइंड जावेद पंप हो या ना हो, लेकिन दोस्तों आप किसी के घर पर इस तरीके से बुलडोजर नहीं चला सकते। ये किसी भी कानून की किताब में अगर कोई मुझे बता दे कि आप खुद ही ये तय कर लें कि ये दोषी और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मजाक पता है किस चीज का बन रहा है? मजाक बन रहा है दोस्तों अदालतों का। इसलिए बन रहा है दोस्तों क्योंकि योगी जैसे लोग आप समझिए लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और अदालतें चुप बैठी हैं। क्या दोस्तों ये कहा नहीं जा सकता कि अदालतें खामोश क्यों हैं? क्या अदालत दोस्तों अपना लोकतांत्रिक हक भूल गई हैं? या फिर दोस्तों अब ये भी आम जनता को याद दिलाना पड़ेगा कि आखिर अदालतें क्या कर सकती हैं? लेकिन दोस्तों आप समझिए सरकार के दबाव में जज भी चुप है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे तो देश का लोकतंत्र खत्म ही है भैया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जगह जगह पर बुलडोजर चलाना और लोगों के घर को ध्वस्त कर देना ये किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जो कार्रवाइयां कर रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ तो है ही, लेकिन कानून के खिलाफ भी है। अगर कोई मुझे कानून की किताब में बता दे कि ये लिखा है कि किसी के भी दोषी के घर पर बुलडोजर चला दो तो मैं मान जाऊं। आप समझिए दोस्तों अगर कोई दोषी है दोस्तों तो उसके घर में आप समझिए उसका पूरा परिवार रहता है, उसकी माँ रहती है, उसका बाप रहते हैं दोस्तों, आप समझिए उनके बच्चे रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, जिनका भी घर होता है दोस्तों उनमें उस घर में उनका पूरा परिवार होता है। क्या अगर बाई चांस दोस्तों चलो मान भी जाए कि कोई एक ने साजिश की, कोई साजिश करता है उस परिवार में से, तो क्या दोस्तों आप किसी का घर गिरा दोगे?
एक इंसान के साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा है, वो बेचारा कहां रहेगा? उसकी क्या गलती है उनके बाकी परिवार के सदस्यों की? क्या वो सड़कों पर आ जाए? और आप समझिए दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है कि अगर एक इंसान के साथ दोस्तों 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं और दोस्तों 5 व्यक्ति में से किसी एक ने एक व्यक्ति को मार दिया, तो क्या दोस्तों उन 5 को सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। सिर्फ उसे मिलेगी जिसने दोस्तों किसी को मारा है। अगर एक गाड़ी चला रहा है, 5 लोग पीछे बैठे हैं और उसने गाड़ी ठोक दी, आप समझिए, तो क्या दोस्तों सजा उन 4 पीछे बैठे हुए को भी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जिसने गाड़ी ठोकी उसे मिलेगी। आप समझिए दोस्तों, सरकार जो है वो कानून की खुद ही धज्जियां उड़ा रही है। कल को हमारे देश के कानून का भी मजाक बनने लगेगा। मीडिया का तो मजाक बन ही रहा है भैया विदेशों में। अब कल को लोग हमारे देश के कानून पर भी सवाल उठाएंगे कि भाई वहां की जो सरकारें हैं वो तो बुलडोजर चलाती हैं और जो अदालतें हैं वो चुपचाप बैठी रहती हैं। वाह रे वाह, क्या कानून है। मजा आ गया ये देखकर। जो असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही है दोस्तों जावेद पंप के घर को लेकर, वो दोस्तों वाकई में काबिल तारीफ बात है। क्योंकि ये आपको और हमें सोचना चाहिए, जो आज जज डर रहे हैं दोस्तों फैसले देने में, जिनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों जजों के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। वरना वाकई में दोस्तों देश का लोकतंत्र तो खत्म होगा ही, लेकिन देश की अखंडता भी खत्म हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोदी सरकार के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा के ऊपर कई सवाल उठा दिए। आपको बता दें कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती करना नुपुर को भारी पड़ गया। पहले तो वो अंडरग्राउंड हो गई है, दूसरा दोस्तों जिंदाल भी गायब हो गया। ये 2 लोग दोस्तों जो कि लगातार मुसलमानों को किलपाने का काम कर रहे थे। कुछ लोग दोस्तों मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि उनको हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना है, बल्कि दोस्तों मुसलमानों को किलपाने के लिए मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे थे। मस्जिदों के सामने आप समझिए दोस्तों घंटियां बजाई जा रही थी, यहां तक कि भगवा झंडे भी लगाए जा रहे थे मस्जिदों के ऊपर चढ़ चढ़कर। लेकिन ये अंधभक्त भूल गए दोस्तों कि ये उन जगहों को टारगेट करते हैं जहां पर दोस्तों मुसलमानों की संख्या कम है, या फिर दोस्तों वहां पर 1-2 लोग होते तो मस्जिद पर जाकर भगवा लगा देते हैं। अगर इनमें दम होता दोस्तों तो आप समझिए, इनमें दम होता तो सबके सामने लगाने को चढ़ते। जी 2 चपाट खाते और सीधे हो जाते। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जितना भी प्रपंच फैला है, जितना भी ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। लेकिन बीजेपी ने इन दोनों को सिक्योरिटी दे रखी है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि देश में जो लोग हिंसा फैलवा रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जा रही है। वाह भैया, ऐसा कानून तो हमने पहली बार देखा है कि देश में किसी ने आग लगा दी हो और उसको बाकायदा सिक्योरिटी भी दी जा रही है। आप समझिए दोस्तों, अगर यही काम विपक्ष के नेता ने किया होता तो अब तक वो बेचारा जेल में पड़ा होता और उसके ऊपर कई धाराएं लगा दी होती। लेकिन सवाल फिर से वही दोस्तों, सरकार क्या कर रही है दोस्तों? सरकार कर रही है दोस्तों नंगा नाच। जी हाँ, और ये मैं इसलिए बोल सकता हूं दोस्तों क्योंकि इस वक्त जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। फ्रेंच एलिमेंट लगाकर नुपुर को छोड़ दिया जाता है। खारी देश हम पर सवाल उठाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपने ऐसी भद्र टिप्पणी कैसे कर दी, लेकिन उसके बाद बीजेपी चुपचाप रहती है, खामोश रहती है। क्या दोस्तों ममता बनर्जी की बात कहीं से भी गलत है? ममता बनर्जी जो बात कह रही है वो सोचने लायक है कि उन लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है जिन लोगों ने ये आतंक पसारा है। आप समझिए दोस्तों, बंगाल के हावड़ा में 2 दिन तक दंगा चला है, दूसरे दिन भी पत्थरबाजी हुई है। आखिर इसकी जिम्मेदार दोस्तों कौन है? ममता बनर्जी के तो किसी नेता ने ऐसा विवादित बयान नहीं दिया। फिर बंगाल में ये उपद्रव क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर पूरे राज्य झुलस रहे थे, पूरे राज्यों में पुतले जलाए जा रहे थे नुपुर के, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए गए, कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया, कुछ सच में दोस्तों आरोपी होंगे, कुछ बेचारे बेकसूर होंगे, उनको भी इस राज में लिया गया होगा। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, बस यही सबूत होगा कि वो रैली में शामिल थे और रैली में शामिल होने के बल पर ही उनके ऊपर दोस्तों कई कार्रवाइयां और कई एक्ट लगा दिए गए होंगे। फिलहाल दोस्तों आप इस कार्रवाई पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब